अस्सलामुअलैकुम। दी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सूरत द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे समास के बारे में। मैं फिरोज़ सर। तो बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में, परीक्षा के प्रश्न पत्र में व्याकरण में हिंदी में समास के बारे में 2 अंक का प्रश्न किया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं समास के बारे में। सबसे पहले समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। सरल भाषा में इसकी परिभाषा दे तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या बताया यहाँ पर कि 2 अलग अलग शब्द जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अलग अर्थ होता है तब उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामायिक शब्द। समास के नियमों से बने शब्द को सामायिक शब्द अर्थात समस्त पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परस्पर लुप्त हो जाते हैं। समास बनने के बाद उसके बीच, उन शब्दों के बीच आने वाले विभक्ति चिन्ह लोप हो जाते हैं। जैसे देखा गया पूर्व पद और उत्तर पद। जब समास में 2 पद मिलाए जाते हैं तो पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद में दूसरे पद को हम उत्तर पद। पहला पद जो होता है वह पूर्व पद, दूसरा पद जो होता है वह उत्तर पद। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी सामासिक शब्द जो समस्त पद बना उसका विग्रह करने पर उसमें बीच में आने वाले विलोप चिन्ह क्या कहलाता है? स्पष्ट, संबंध को जो स्पष्ट करता है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दृष्टांत दिए गए। समस्त पद, फिर पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। समस्त पद में पहला शब्द है गंगा जल। इस शब्द में, इस समास में पहला पद कौन सा है? तो गंगा, और दूसरा पद तो जल। अब दोनों के बीच का जो संबंध है गंगा का जल का विलोप होता है और गंगा जल शब्द, समस्त पद गंगा जल, और विग्रह करने पर उसमें का विसर्ग लगता है। इसी प्रकार राजपुत्र, राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसी प्रकार हम अलग अलग शब्द देखते हैं। आइए अब देखते हैं समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद है। पहला, अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या बताया इस परिभाषा में कि जिस समास का पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है और उसी का अर्थ प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भावी समास कहते हैं। नीचे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। यथावधि अर्थात अवधि के अनुसार। आजन्म मतलब जन्म पर्यंत। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यह पहला भेद था। दूसरा भेद देखते हैं हम, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बताया यहाँ पर कि उत्तर पद, दूसरा पद जो आता है वह प्रधान हो और पूर्व पद, पहला पद जो है वह गौण होता है। इनके निर्माण में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और इस प्रकार के समास के निर्माण में इनके बीच होने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे आगे हमने देखा गंगा जल, गंगा का जल। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 अलग अलग भेद बताए गए हैं। संक्षिप्त में हम देखें, कर्म तत्पुरुष, कोसकार, कोस को करने वाला। कर्ण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। आपादान तत्पुरुष, देश निकाला अर्थात देश से निकाला हुआ। संबंध तत्पुरुष, जैसे ऊपर हमने देखा गंगा जल, गंगा का जल, जल किसका? गंगा का। अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में बसने वाला, नगर वास। इस प्रकार तत्पुरुष समास में हम देख सकते हैं कि जिसमें उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो। आइए तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास।
जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या बताया यहाँ पर? विशेषण और विशेष्य से मिलकर, उपमेय उपमान, विशेषण जिसकी विशेषता बता जाए वह विशेष्य, उपमेय उपमान से मिलकर कर्मधारय समास बनते हैं। जैसे नीचे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, नयन कैसे? कमल के समान, कमल के समान नयन। नील गगन, गगन कैसा? नीला, नील के समान। आगे देखते हैं चौथा भेद, बहुव्रीहि समास। इस समास की परिभाषा इस प्रकार है, अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों किसी न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है। यहाँ पर क्या बताया सरल भाषा में कि दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर, और दोनों पद मिलकर अन्य किसी और की तरफ संकेत करते हैं, किसी और संज्ञा के बारे में हमें उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके कुछ पद दिए गए। दशानन, विग्रह करने पर 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन शब्द रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचानन, 5 है मुख जिनके, ये शब्द शंकर के लिए प्रयोग किया जाता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण, अर्थात 2 पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और वह शब्द किसी अन्य संज्ञा के बारे में, विशेषता के बारे में हमें सूचित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। आगे देखते हैं 5वां, द्विगु समास। एकदम सरल और सहज। क्या बताया इसमें कि इस समास का पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब कभी भी पहला पद समास में संख्यावाचक हो, बिना कुछ सोचे लिखना है वहाँ द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है, मतलब बाद में आने वाले पद के संख्या के बारे में बोध कराता है। जैसे दिया गया यहाँ सामायिक शब्द, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, अर्थात पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक है जो बाद में आने वाले शब्द की संख्या को सूचित करता है। अंतिम देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पद की प्रधानता होती है। क्या बताया यहाँ पर कि द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति होती है? तो और, एवं, तथा, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ दृष्टांत दिए गए, देखिए हानि, लाभ, हानि या लाभ। नर नारी, नर और नारी। आगे और दृष्टांत मेरे तो माता और पिता, माता पिता, माता और पिता, इस प्रकार। एक इसमें द्वंद्व समास में बात कौन सी है कि जब द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच एक विपरीत संबंध बताया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ दृष्टांत में दिया है, हानि और लाभ दोनों एक दूसरे के विपरीत है, नर और नारी एक दूसरे के विपरीत है, बराबर। इस प्रकार द्वंद्व समास में आने वाले दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज समास के बारे में जाना, समास के अलग अलग 6 प्रकार के बारे में जाना, भेद के बारे में जाना। सबसे पहले अव्ययीभावी समास, फिर बताया तत्पुरुष समास, फिर उसके बाद देखा हमने कर्मधारय समास, फिर उसके बाद हमने बहुव्रीहि समास, फिर उसके बाद देखा द्विगु समास और अंत में हमने देखा द्वंद्व समास। इस समासिक शब्द को समझने के लिए एकदम सरल और सहज रूप से इसकी परिभाषा को हमें समझना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, आपके प्रथम, द्वितीय और वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में समास के बारे में 2 अंक का प्रश्न किया जाता है, जिसमें केवल शब्द दिया गया होता है, उस शब्द के समास को हमें पहचानना है। अलग अलग 6 भेद दिए गए यहाँ पर, उस भेद के अनुरूप कौन सा समास है वह हमें पहचानना है। अगले वीडियो में हम बाकी के समास के बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।